नमस्कार साथियों। काफी साथी नवंबर दिसंबर में विजिट वीजे पर तो काफी साथियों का इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर काफी साथियों का मैसेज आया कि अभी जो हम विजिट वीजे पे आ रहे हैं तो अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या है उनका आप बताओ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। साथियों, पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट 6 महीने के अंदर एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए और सबसे पहला आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। तो उसके बाद में होना चाहिए आपके पास में टिकट दोनों साइड का। साथियों, टिकट होना चाहिए 2 वे का, आना जाने का दोनों का टिकट होना चाहिए, कंफर्म टिकट होना चाहिए। और उसमें क्या है, वहां पर इमिग्रेशन में ये टिकट वगैरह भी बताना, जाने का और आने का भी कंफर्म टिकट वहां चेक करते हैं, तो टिकट भी आपके साथ में होना चाहिए। इमिग्रेशन के ऊपर आप शो कर सकते हो। आपके पास में वीजा होना चाहिए और प्लस इंश्योरेंस होना चाहिए। तो वीजा और इंश्योरेंस भी आप कॉपी निकलवा के रखे साथ में, वीजा दिखाना पड़ेगा आपको। तो पहला पासपोर्ट हो गया और पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। और दूसरा टिकट हो गया जो 2 वे का, आने का जाने का, वो कंफर्म टिकट वो भी साथ में अटैच करके रखना है। और वीजा और इंश्योरेंस भी साथ में लगा के रखे। काफी साथियों का इंश्योरेंस के बारे में काफी साथियों का मैसेज आता है। तो ऐसा कोई नहीं है, जब आप जहां जिस से वीजा अप्लाई करवाते हो वहां का इंश्योरेंस साथ में आता है, ठीक है ना। वो आपको अलग से कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन सर्टिफिकेट और RT-PCR अगर आपके 2 डोज लगे हुए हैं और WHO से वेरीफाइड होना चाहिए। अगर दोनों डोज है तो उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका 1 डोज है या डोज नहीं लगे हुए है तो 48 घंटे 48 है पहले का आपके पास में RT-PCR होना जरूरी है। वो दूसरे लैब में नहीं, WHO की वेब जो मान्यता वाली है उसके अंदर आप कोरोना चेक करवाइए और नेगेटिव रिपोर्ट लेके साथ में अटैच रखे, जो कि आप ट्रैवल करते हो उससे 48 घंटे की पहले की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, अगर आपके पास में वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तब। बाद में दूसरा है डॉक्यूमेंट होटल बुकिंग। आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं आपको पूछेगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, तो आप उनको बता सकते हो कि मैं उस होटल में स्टे करूंगा, रुकूंगा। या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई फ्रेंड रहता है तो उनकी मेरे इमारत ID है वो मंगवा लीजिए और उनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, उनकी कॉपी निकलवा कर रखे और उनको बता सकते कि मेरा फैमिली मेंबर है या मेरा फ्रेंड रह रहे, मैं उनके पास में जा रहा हूँ, तो वो रहने का भी आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आप कहाँ रुक रहे हो कहाँ नहीं रुक रहे हो, तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। बाद में जो है वो है मनी चेक। मनी भी चेक करते हैं, कई बार करते हैं कई बार नहीं करते हैं, वो अपने अपने लक के ऊपर है। तो मनी चेक करते हैं तो यहाँ के दुबई के 2000 दिरहम आपके पास में होना चाहिए। हालांकि वो इंडियन करेंसी में कितना क्या 40-45 हजार जो भी है वो आपके पास में होना चाहिए। और वो मेरा कहने का मतलब वो लेके भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसे की जरूरत रहेगी। यहाँ आओगे तो रुकोगे, रहना खाना पीना पैसे की तो वैसे ही जरूरत रहेगी, तो वो भी आपको वो पैसे यहाँ पर भी काम आ जाएगा और वहां पर भी शो हो जाएगा। वैसे वो पाकिस्तान से कोई है आना चाहते हैं तो पाकिस्तान के यहाँ की जरूरी कर दिया गया है 5000 दिरहम। इंडिया को 2000 दिरहम आपको दिखाना होगा। अगर पूछते हैं तो कभी पूछते कभी नहीं पूछते, फिर भी आपके साथ में पैसे होना चाहिए और 100 मनी के तौर पर आपके साथ में रखना चाहिए। आगे अगर पाकिस्तान से कोई साथी आ रहा है तो उनका 5000 दिरहम यहाँ आने के लिए बहुत ही जरूरी है।
ताकि वो वहाँ के करेंसी के हिसाब से 2.5-3 के बीच में होता है, 2.5-3 लाख के लमसम। वो अपने हिसाब से जो करेंसी की रेट चल रही है उस हिसाब से आप अपनी मनी उनको या द्रव्य में कन्वर्ट करवा के उनको एयरपोर्ट पर शो करवाना जरूरी होता है। कि बताते हैं कि भी हमारा कोई कुछ नहीं पूछा, कोई नहीं, हम तो ऐसे ही आ गए। तो साथियों, अपना अपना लक है। अगर कई इमिग्रेशन ऑफिसर होता है तो वो पूरे की बारीकी से हर डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और 100 क्वेश्चन पूछते हैं और बताते हैं कि आप कहाँ रुकोगे, आपके पास हम पैसे है नहीं है, और विजिट पे जा रहे हो या जॉब सर्च के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो। बाकी आगे हो गया मास्क देख लेना। यूएई में तो, इधर तो दुबई में तो कोई वो जरूरी नहीं है। और बाकी जहाँ जिस कंट्री से आप आते हो और वहाँ एयरपोर्ट पे कैसे क्या, अगर मास्क जरूरी है तो आप मास्क लगा के आइए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट है हमने बता दिए, इससे आपको हेल्प हुई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।